वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। माय नेम इज बबीता देवंगन और आज हम लोग आपका पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे कंप्यूटर का। एंड चैप्टर नंबर 1 इज व्हाट नंबर सिस्टम। ठीक, सबसे पहले बात ये आती है कि नंबर सिस्टम होता क्या है, व्हाट इज नंबर सिस्टम। तो बेसिकली नंबर सिस्टम क्या होता है, इट्स अ सेट ऑफ वैल्यूज दैट इज बेसिकली यूज्ड टू रिप्रेजेंट डिफरेंट क्वांटिटीज। तो क्या होता है, अगर आपको नंबर सिस्टम का डेफिनेशन पूछे तो आप नंबर सिस्टम को क्या बोलोगे, सेट ऑफ वैल्यूज है। क्या है, सेट ऑफ वैल्यूज। देखो, किसी भी चैप्टर को पढ़ने से पहले हम लोग को क्या जानना रहता है कि वो चैप्टर का मतलब क्या है, डेफिनेशन क्या है उस चीज का। तो चैप्टर का नाम क्या है, नंबर सिस्टम। तो हमको क्या समझना है कि ये है क्या चीज। तो नंबर सिस्टम का मतलब क्या होता है, कुछ सेट ऑफ वैल्यूज होती है। अब इसका यूज क्या है, तो नंबर सिस्टम का यूज क्यों करते हैं, किसी भी क्वांटिटी को या डिफरेंट क्वांटिटीज को रिप्रेजेंट करने के लिए। इट मींस व्हाट, नंबर सिस्टम इज अ सेट ऑफ वैल्यूज दैट आर बेसिकली यूज्ड टू रिप्रेजेंट व्हाट, डिफरेंट क्वांटिटीज। ठीक है, अलग अलग क्वांटिटीज को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, नंबर सिस्टम का यूज करते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, आपके चैप्टर नंबर 1 का इंट्रोडक्शन है कि आपका क्या है, ये नंबर सिस्टम है। ये आप इन शॉर्ट क्या बोल सकते हो, इंट्रोडक्शन सेक्शन। ठीक है, ये आपका क्या है, इंट्रोडक्शन है। नंबर सिस्टम इज व्हाट, सेट ऑफ वैल्यूज। और इसका यूज क्यों करते हैं, दिस इज यूज्ड फॉर रिप्रेजेंटिंग या रिप्रेजेंटिंग फॉर डिफरेंट क्वांटिटीज। इतना समझ में आया। अब बेसिकली क्या होता है, देखो नंबर सिस्टम का दो टाइप का नंबर सिस्टम होता है। पहला क्या, पोजिशनल नंबर सिस्टम। क्या होता है, पोजिशनल। और दूसरा क्या होता है, नॉन पोजिशनल। ठीक, पोजिशनल नंबर सिस्टम पहला, दूसरा क्या होता है, नॉन पोजिशनल नंबर सिस्टम। ये दोनों क्या चीज है, ये टाइप्स हैं। किसके टाइप्स हैं, नंबर सिस्टम के टाइप्स हैं। ठीक है, there are basically two types of number system. The first one is what, positional number system, and second one is what, non-positional number system. अभी देखो, सबसे पहले बात करते हैं नॉन पोजिशनल नंबर सिस्टम की। What is non-positional number system? तो नॉन पोजिशनल नंबर सिस्टम का मतलब क्या होता है, जैसे आपका ये है, ठीक है, पहले जमाने में बेसिकली नॉन पोजिशनल नंबर सिस्टम का यूज करते थे, जिसमें क्या होता है, किसी भी नंबर का पोजीशन फिक्स नहीं होता है। जैसे आपने काउंट करने की बात करी, देखो ये मैं काउंट कर रही हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये मैं काउंट करी, इसमें पोजीशन फिक्स है कि आपको यहीं से स्टार्ट करना है। मैं ऐसा भी काउंट कर सकती हूँ 1 2 3 4 5, मैं ऐसा भी काउंट कर सकती हूँ 1 2 3 4 5, या ऐसे काउंट कर सकती हूँ 1 2 3 4 5। उंगली का पोजीशन फिक्स है क्या कि ये वाले फिंगर से स्टार्ट करना है, द आंसर इज नो। तो आप क्या करोगे, नॉन पोजिशनल नंबर सिस्टम बेसिकली होता क्या है कि आप क्या करोगे, जिसमें पोजीशन फिक्स ना हो। किसका पोजीशन फिक्स ना हो, नंबर्स का पोजीशन फिक्स ना हो, उसको क्या कहते हैं, नॉन पोजिशनल नंबर सिस्टम। इतना समझ में आया। अब आता है पोजिशनल नंबर सिस्टम। तो पोजिशनल नंबर सिस्टम नाम से ही क्लेरिफाई है, इसके जस्ट अपोजिट है। इसमें क्या होता है, किसी भी नंबर का जो पोजीशन है वो फिक्स होता है। ठीक है, ये क्या है, नॉन पोजिशनल नंबर सिस्टम, जिसमें नंबर्स का पोजीशन फिक्स नहीं होता। और ये पोजिशनल नंबर सिस्टम में क्या होता है, नंबर्स का पोजीशन फिक्स होता है। अब ये जो पोजिशनल नंबर सिस्टम है, ये आपको पढ़ना है। ठीक, तो इसको मैं आगे कैटेगराइज कराऊंगी। तो पोजिशनल नंबर सिस्टम में बेसिकली इंपॉर्टेंट क्या है, बेस। क्या इंपॉर्टेंट है, बेस। बेस को एक और टर्म से भी इंट्रोड्यूस करते हैं, दैट इज व्हाट, रेडिक्स। ठीक, आपकी बुक में ना बेसिकली बेस वर्ड यूज किए हैं, लेकिन बेस और रेडिक्स का मतलब सेम है। ठीक है, यू कैन आइदर यूज बेस और रेडिक्स। ठीक है, तो आप क्या करते हैं, पोजिशनल नंबर सिस्टम के बारे में आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो पोजिशनल नंबर सिस्टम में क्या होता है, बेस इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, बेस मतलब रेडिक्स इंपॉर्टेंट होता है। फर्स्ट कैटेगरी की बात करते हैं, क्या, पोजिशनल नंबर सिस्टम। ठीक, तो पोजिशनल नंबर सिस्टम में क्या इंपॉर्टेंट है, बोलिए कि पोजिशनल नंबर सिस्टम में आपका बेस इंपॉर्टेंट है। क्या इंपॉर्टेंट है, बेस। ठीक, बेस का मतलब क्या होता है, बेस का मतलब रेडिक्स भी होता है। और बेस में क्या होता है, आपके किसी भी नंबर में अगर बेस है तो वो क्या करता है कि उसमें कितने डिजिट प्रेजेंट है उसको रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो पोजिशनल नंबर सिस्टम का टाइप्स है जिसको आपको पढ़ना है। तो देयर आर बेसिकली 4 types of positional number system. First one is what, decimal number system. Second
सेकेंड इज व्हाट बाइनरी नंबर सिस्टम, थर्ड इज व्हाट ऑक्टेल और फोर्थ है आपका हेक्साडेसिमल। ठीक, आपको ये जो चार कैटेगरी है पोजिशनल नंबर सिस्टम के अंदर ये चार नंबर सिस्टम है, इसको आपको एक एक करके पढ़ना है। सबसे पहला है डेसिमल नंबर सिस्टम, दूसरा है बाइनरी नंबर सिस्टम, तीसरा है ऑक्टेल नंबर सिस्टम एंड द लास्ट एंड फोर्थ वन इज हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। ठीक है, इन चारों के बारे में आपको पढ़ना है। तो सबसे पहले आता है डेसिमल और बाइनरी। हम इसको दो को पहले देखेंगे, उसके बाद ये जो दो है इसको आप आगे की क्लास में कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। तो देखो ये क्या होता है डेसिमल नंबर सिस्टम में क्या होगा, बेस क्या होगा 10 होगा। कैसे पता चलेगा बेस 10 है, इसमें क्या करेंगे जितना डिजिट यूज करेंगे उसके हिसाब से बेस को डिफाइन करते हैं। तो डेसिमल नंबर सिस्टम में क्या होगा, कोई भी नंबर 0 से स्टार्ट होगा, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। ठीक, इसमें कितना डिजिट यूज हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसमें क्या हो गया आपका डेसिमल नंबर सिस्टम में बेस कितना होता है 10 होता है। बाइनरी नंबर सिस्टम बाई नंबर 2, तो कौन कौन से 2 डिजिट 0 और 1, तो कितना नंबर होगा 1 2। तो बाइनरी नंबर सिस्टम का बेस कितना होता है 2। इस टाइप से क्या होगा ऑक्टेल नंबर सिस्टम का बेस 8 है और हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम का बेस कितना है 16 है। ये दोनों को मैं आगे नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करूंगी। ठीक है, अभी आपको सिर्फ दो में फोकस करना है। कौन कौन सा, पहला डेसिमल और दूसरा क्या है बाइनरी नंबर सिस्टम। ठीक है, तो क्या पता चला डेसिमल नंबर सिस्टम का बेस 10 जिसमें 0 से लेकर 9 तक के डिजिट यूज करते हैं, और दूसरा है आपका बाइनरी नंबर सिस्टम जिसमें ये होता है सिर्फ 2 डिजिट यूज करते हैं 0 और 1 और जिसका बेस क्या है 2। इतना समझ में आया। अभी देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट कांसेप्ट ये आता है कि हम जो है नंबर सिस्टम का यूज क्यों कर रहे हैं। ठीक है, क्यों यूज कर रहे हैं नंबर सिस्टम का। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या बताएं मैं कि हम लोग जो है व्हाई वी आर यूजिंग नंबर सिस्टम। ठीक है, व्हाई वी आर यूजिंग दिस नंबर सिस्टम, हम लोग इस नंबर सिस्टम का यूज क्यों कर रहे हैं। देखिए जैसे हम लोग क्या करते हैं आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं। ठीक है, तो बात करने के लिए हम क्या करते हैं जनरली वर्ड्स या लेटर्स का यूज करते हैं। ठीक है, वर्ड्स या लेटर्स के फॉर्म में क्या करते हैं एक दूसरे से बात करते हैं। सिमिलरली हमको अगर कंप्यूटर से बात करनी है तो हम कंप्यूटर से कैसे बात करेंगे बाय टाइपिंग वर्ड्स और लेटर्स और नंबर्स। ठीक है, तो ये क्या होता है हम जब कम्युनिकेट करते हैं कंप्यूटर के साथ तब हमको क्या करना पड़ता है नंबर सिस्टम का यूज करना पड़ता है। अभी कंप्यूटर क्या चीज है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, तो वो सिर्फ दो चीजें को समझता है। ठीक है, क्या को समझता है बाइनरी नंबर सिस्टम को समझता है और वो सिर्फ 0 और 1 को ही समझता है। ठीक है, तो इसीलिए क्या करते हैं हम बेसिकली नंबर सिस्टम का यूज करते हैं। ठीक है, नंबर सिस्टम में हम क्या किए वर्ड्स और नंबर सिस्टम तो यूज करते हैं। ठीक है, लेकिन हम लोग नंबर सिस्टम का यूज क्यों कर रहे हैं ये बता रहे थे कि हम लोग क्या करते हैं जैसे वर्ड्स और लेटर्स को यूज करते हैं ना, वैसे कंप्यूटर से बात करने के लिए जब हम वर्ड्स और लेटर्स का यूज करेंगे तो कंप्यूटर तो वो नहीं समझता, वो क्या करता है इसको ट्रांसलेट कर देता है। ठीक है, ट्रांसलेट करता है और फिर जाके इसको बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट करता है, बाइनरी फॉर्म में या मशीनरी फॉर्म में कन्वर्ट करता है। ठीक है, मशीनरी फॉर्म मतलब क्या होता है 0 और 1। ठीक, क्यों कन्वर्ट करता है क्योंकि कंप्यूटर जो है वर्ड्स या लेटर्स या एबीसीडी जो अल्फाबेट है ना वो सबको नहीं समझता। वो क्या करता है जो भी आप चीज टाइप करोगे, ठीक है जैसे हेलो टाइप किया तो हेलो क्या है अल्फाबेट से मिलकर बना है, तो ये नहीं समझता कंप्यूटर। ये क्या करेगा कंप्यूटर का जो ट्रांसलेटर है इसको ट्रांसलेट करेगा 1010 के फॉर्म में, तो 01 के फॉर्म में ट्रांसलेट करेगा तब क्या होता है आपका ये कंप्यूटर समझता है। ठीक है, अब ये मेन इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है वो ये आता है कि कंप्यूटर सिर्फ बाइनरी फॉर्म को ही क्यों समझता है, क्यों समझता है कंप्यूटर सिर्फ बाइनरी फॉर्म को। देखिए बहुत सारा नंबर सिस्टम है पर कंप्यूटर सिर्फ क्या समझता है बाइनरी नंबर को समझता है। क्यों समझता है कंप्यूटर बाइनरी नंबर को। देखो कंप्यूटर क्या है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में क्या होते हैं। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि जो आपका कंप्यूटर है वो बाइनरी
किसी अदर नंबर सिस्टम को क्यों नहीं समझता? ये क्वेश्चन सबके मन में आता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या है बाइनरी नंबर सिस्टम में? क्या होता है देखो, कंप्यूटर क्या है आपका? एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। क्या है कंप्यूटर? इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो होते हैं वो बेसिकली क्या चीज को समझते हैं? प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक पल्स। ठीक है, इसका जो इलेक्ट्रिक पल्स है या तो वो प्रेजेंट रहेगा या एब्सेंट रहेगा। ये सिर्फ दो चीजों को ही समझता है कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। पर हम सबको पता है क्या कि कंप्यूटर इज आल्सो एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। तो यही दो स्टेट के हिसाब से क्या होता है, कंप्यूटर क्या करते हैं? बाइनरी नंबर को समझते हैं। ठीक है, जैसे कोई इलेक्ट्रिक पल्स प्रेजेंट से मींस क्या है, कंप्यूटर जो है वो ऑन कंडीशन में है, या फिर सेकंड क्या होगा वो ऑफ कंडीशन में होगा। ऑन का कंडीशन मींस क्या होगा वो 1 और ऑफ मींस क्या होगा 0। तो जो भी आपका जो कंप्यूटर है वो सिर्फ इसी कारण से सिर्फ यही दो स्टेट को समझता है। कौन सा स्टेट? एक ऑन स्टेट और दूसरा ऑफ स्टेट। ठीक, इसलिए इसको क्या बोलते हैं कि कंप्यूटर जो है वो सिर्फ दो जो नंबर है या दो डिजिट है उसको समझता है, दैट इज व्हाट 1 एंड 0। तो यही दो बाइनरी नंबर को समझता है, इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं कि कंप्यूटर क्या है, सिर्फ बाइनरी नंबर को समझता है। ठीक है, और जो बाकी नंबर सिस्टम आप पढ़े हैं, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया क्या, डेसिमल नंबर सिस्टम, ऑक्टेल नंबर सिस्टम और हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, तो ये जो है ये बाकी अदर यूज के लिए है। जैसे आपको उसको यूज भी करना है तो आपको फिर कन्वर्जन सीखना पड़ेगा, डेसिमल नंबर सिस्टम का बाइनरी नंबर सिस्टम में कन्वर्जन और फिर हेक्साडेसिमल का बाइनरी कन्वर्जन। ये आपके चैप्टर में आगे है, मैं उसको आगे एक्सप्लेन करूंगी। ठीक है, तो ये समझ में आया कि कंप्यूटर जो है वो बाइनरी नंबर सिस्टम को क्यों समझता है। क्यों समझता है? क्योंकि वो बेसिकली क्या होता है, इलेक्ट्रिक पल्स को रिकॉग्नाइज करता है और इलेक्ट्रिक पल्स में से दो स्टेट होते हैं, ऑन या ऑफ। ठीक है, ऑन किसको रिप्रेजेंट करता है 1 को और ऑफ किसको रिप्रेजेंट करता है 0 को। इस ऑन को आप ट्रू भी बोल सकते हो और ऑफ को फॉल्स भी बोल सकते हो। कहीं कहीं पे ट्रू और फॉल्स टर्म भी यूज किया गया है ना, तो आप ये यूज कर सकते हैं आइदर ऑन और 1 और ट्रू या फॉल्स ऑफ या 0। ठीक है, बस इसी कारण से क्या होता है जो आपका कंप्यूटर है वो बाइनरी नंबर को समझता है। सो लेट्स स्टार्ट अवर फर्स्ट नंबर सिस्टम एंड दैट इज व्हाट डेसिमल नंबर सिस्टम। सबसे पहला जो नंबर सिस्टम है जो आपकी बुक में दिया है वो क्या है, डेसिमल नंबर सिस्टम। ठीक है, डेसिमल नंबर सिस्टम में मैं क्या बताई थी, ये पोजिशनल नंबर सिस्टम का पहला टाइप है। ठीक है, इसमें क्या होगा, इसका बेस कितना होता है 10 होता है। ठीक है, ये क्या होगा, ये पोजिशनल वैल्यू पे डिपेंड करता है। ठीक है, इसकी पोजिशनल वैल्यू भी जो भी वैल्यू जाएगी वो क्या होगा, बेस 10 के हिसाब से वेरी करते हैं। ठीक है, बेस 10 का मतलब क्या होगा, इसमें कितने डिजिट यूज होंगे 10 डिजिट, और 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ये जो भी आपका नंबर यूज करोगे आप वो सिर्फ क्या होगा इसी 10 डिजिट के कॉम्बिनेशन से ही बनेगा। किसमें, डेसिमल नंबर सिस्टम में। ठीक है, ये डेसिमल नंबर सिस्टम का आप यूज हमेशा करते हो, जो जनरली आप जो नंबर्स यूज करते हो काउंटिंग के लिए वो क्या है, डेसिमल नंबर सिस्टम के ही अंदर आता है। ठीक है, इसमें दो इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं, जैसे आप नंबर्स में पढ़े प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू। इसमें मैं ज्यादा फोकस नहीं करूंगी, ये आप प्रीवियस क्लासेस में या फिर मैथमेटिक्स के कंसेप्ट में पढ़ चुके हैं। ठीक है, प्लेस वैल्यू क्या होता है यार, फेस वैल्यू क्या होता है। प्लेस वैल्यू या इसको बोल सकते हैं पोजिशनल वैल्यू। क्यों पोजिशनल वैल्यू, क्योंकि ये क्या है पोजिशनल नंबर सिस्टम के अंदर आता है। और फेस वैल्यू क्या होता है, जो नंबर होता है वो उसका जो नंबर होता है वो क्या है उसके फेस वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, इसको हम एक सिंपल एग्जांपल से भी समझ सकते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल लेती हूँ आपका, फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 एक नंबर है। ठीक, इसमें क्या है 4 क्या है 1234 एक नंबर है। 4 कहाँ पे है आपका वंस के प्लेस में है। ठीक, 3 कहाँ पे है आपका टेंस के प्लेस में है। 2 कहाँ पे है 100 के प्लेस में है और
1 कहाँ पे आपका 1000 के प्लेस में, ये आपको सबको पता है। अगर आप डेसिमल नंबर में इसको एक्सपांड करोगे तो कैसे लिखोगे? देखो डेसिमल नंबर सिस्टम का पावर क्या है 10 है, तो 10 की पावर में आप रिप्रेजेंट करना, ठीक है। कैसे करोगे इसको? 1 है, इसको एक्सपांड करिए, है ना, ये आप सबको आता है 1000, ये क्या होगा प्लेस वैल्यू के साथ, ठीक है। 2 into 100, ये क्या है 10 की प्लेस में है तो 10, और फिर ये क्या है 1 की प्लेस में है 4, ठीक है। तो क्या लिखोगे आप 4 into 1, ठीक। अभी आप इसको क्या करोगे? बेस कितना है 10, तो 10 की पावर में लिखो, 1000 है तो 10 की पावर में 3, ये 10 की पावर में 2, ये क्या होगा 10 की पावर में 1, और ये क्या होगा 4 into 10 की पावर में 0, ठीक। 10 की पावर में 0 का मतलब क्या होता है 1 होता है। ये आप इंपॉर्टेंट चीज है रखना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। आप मैथ्स में पढ़े हो कि नहीं पता नहीं, कोई भी नंबर है अगर उसका पावर 0 है, ठीक है, ध्यान से सुनिए, कोई भी नंबर हो, यहाँ पे 10 भी हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, तो किसी भी नंबर की अगर पावर 0 है तो उसकी वैल्यू कितनी होती है? इट रिप्रेजेंट व्हाट 1 ओनली, ठीक है। तो किसी भी नंबर की पावर अगर 0 हो तो वो 1 को रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस टाइप से आपको ऐसा क्वेश्चन आएगा, कोई भी डेसिमल नंबर सिस्टम में कोई भी नंबर दिया रहेगा और उसको बोलेगा कि 10 की पावर में उसको एक्सपांड करिए, ठीक है। अभी मेन इसमें और क्या चीज आते हैं, जैसे आप ये 10 की पावर में लिखे, इसको और अच्छे से लिख देती हूँ, ठीक है। डेसिमल नंबर सिस्टम में क्या होगा, जैसे आप ये कि देखिए इसमें 2 इंपॉर्टेंट चीजें आती है ना, क्या होगा, जैसे ये हो गया 10 की पावर में 3, फिर लिखेंगे 10 की पावर में 2, फिर 10 की पावर में 1, और 10 की पावर में क्या था 0, ठीक। तो ये क्या होगा, ये आपका प्लेस को रिप्रेजेंट कर रहा है ना, पोजिशनल वैल्यू मतलब ये प्लेस को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये कौन सा प्लेस है? यूनिट का प्लेस है। ये कौन सा प्लेस है? टेंस का। ये कौन सा है? 100 का। और ये कौन सा है? 1000 का, ठीक है। ये हम लोग एक बार और कर चुके, ठीक। अब इसमें में क्या होता है, जो भी नंबर रहेगा उसमें जो लास्ट डिजिट होता है ना, पीछे जो लेफ्ट मोस्ट डिजिट होता है उसको क्या बोलते हैं? LSD। इस LSD का पूरा नाम होता है लिस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट। क्या होता है? साथ में बोलिएगा, लिस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट। ठीक, किसको बोलते हैं? जो लेफ्ट साइड में रहता है, ठीक है, सॉरी जो राइट मोस्ट साइड में रहता है, ठीक। और जो लेफ्ट मोस्ट डिजिट है उसको क्या बोलते हैं? MSD, मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट, ठीक है। तो इसमें देखने से क्या पता चल रहा है, ये मोस्ट है और वो क्या है? लिस्ट है। मोस्ट का मतलब ज्यादा, बड़ी वैल्यू, इसका मतलब क्या होगा? MSD की वैल्यू क्या होती है? ज्यादा होती है। और LSD क्या होता है? लिस्ट। लिस्ट का मतलब छोटा, ठीक। तो छोटा क्या होगा? ये जो राइट मोस्ट साइड में होगा, ठीक है। तो इस टाइप से क्या करना है आपको, कोई भी नंबर दिया रहेगा उसको 10 की पावर में आपको क्या करना है? रिप्रेजेंट करना है। किसमें? डेसिमल नंबर सिस्टम में। आप अपने से कर लोगे, जैसे मैं एक एग्जांपल और देती हूँ, या फिर आप इसको घर में भी ट्राई कर सकते हैं अगर समझ नहीं आए तो। इतना समझ में आया ना, क्या होता है किसी भी नंबर में सिर्फ 2 चीज होता है, क्या? LSD और MSD। LSD मतलब जो राइट मोस्ट साइड जो डिजिट होता है उसको LSD बोलते हैं, ठीक है, इस साइड का। और ये जो आपका लेफ्ट साइड है उसको क्या बोलते हैं? MSD बोलते हैं। जैसे एक नंबर लेती हूँ 534, इसको मैं बोली ये डेसिमल है तो क्या होगा? इसका बेस 10 होगा। अगर मैं बोलूँ इसको एक्सपांड करो तो आप कैसे करोगे? इसका प्लेस वैल्यू के साथ एक्सपांड करोगे, 5 को क्या लिखोगे? 100, क्यों? क्योंकि ऐसे 2 नंबर है,
तो क्या लिखोगे 30 और 3 into 10 भी आप लिख सकते हो, और ये क्या होगा 4 into 1। अब इसी को क्या लिखोगे 5 into 10 की पावर में 2, 3 into 10 की पावर में 1, और ये क्या लिखोगे 4 into 10 की पावर में 0। ठीक, इस टाइप से आप क्या कर सकते हो, एक्सपांड कर सकते हो। ठीक, आपके लिए होमवर्क है, आप ऐसे एक नंबर है उसको एक्सपांड कीजिएगा 6 7 3 4, और सेकेंड है आपका 4 2 3 5। ये जो दो नंबर है उसको आप डेसिमल नंबर सिस्टम में 10 की पावर्स में एक्सपांड करेगा, और इसमें एक और चीज आइडेंटिफाई करना है, क्या LSD बताना है और दूसरा बताना है आपका MSD। किसमें, इसमें भी और इसमें भी। ठीक, जैसे ये नंबर है, इस नंबर में MSD क्या होगा, सबसे लास्ट पर क्या है 4 क्या है LSD। MSD क्या होगा, क्या होगा MSD, सबसे शुरू में क्या है 5 है, 5 क्या है आपका MSD। ऐसे इसको एक्सपांड करके आपको LSD और MSD क्या